नमस्कार मित्रों, रेड ओवर ग्रीन के नए संस्करण के साथ मैं आपका होस्ट कर्नल उत्कर्ष राठौर। मित्रों, आज एक नए विषय पर बात करेंगे। आज हम पंचकुला हरियाणा में भैरों के शेर गांव में आए हुए हैं और हमारे पीछे गोगा माड़ी मंदिर है और हमारे साथ एक बहुत ही छोटी कम्युनिटी जिन्हें जंगम कहा जाता है और लोग उन्हें उनके अद्भुत चोले से पहचानते हैं, वो आज हमारे साथ हैं। तो मैं चाहूँगा कि सतपाल जी से बात करूं और वो स्वयं अपने बारे में अपना परिचय दें। सतपाल जी, आपका स्वागत है। आप अपने बारे में या जंगम के बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। बोलो शंकर भगवान की जय। जी हाँ, ऐसा है भी भक्तों, ये भगवान शिव का ही रूप है जंगम। जिस समय धरती रचाई गई थी, भगवान शिव ने धरती रचाने के लिए जोत माता से भिक्षा लेने के लिए गए थे। भगवान शिव ने अपना दो रूप धारण किया था, एक शिव और एक शंभु। शंभु ने कच्छ मच्छ, माई के दो द्वारपाल थे, कच्छ और मच्छ, उनके साथ युद्ध किया और भगवान शिव ने माता जोत माता से भिक्षा ली, तब ये धरती रचाई। धरती ऐसी रचाई जैसे जल पे आ जाती है काई, और चार खम्भ, चारों माता इसके धरती माता के चारों कोणों पे चार खम्भ लगाए, चार पर्वत लगा दिए। वहाँ सतपाल जी, लोगों को ये जिज्ञासा रहती है, लोगों को थोड़ा बहुत मालूम है आपके बारे में जी कि जंगम जो हैं वो शंकर भगवान के पुरोहित हैं जी, और आपने शिव पार्वती के आपके पुरखों ने विवाह करवाया था। जी जी जी, क्या ये सही है? ये सत्य है सर। क्या हुआ था? ऐसा है जी, जिस समय भगवान शिव की कुड़माई शादी का समय आता है, जब तक कन्यादान नहीं होता शादी संपूर्ण नहीं होती। जी हाँ। भगवान शिव जब अपना शादी का दान निकालते हैं, कन्यादान के लिए तैयार होते हैं, पंचों वस्त्र 5 टके सौन के गौ दान खड़ा कर लेते हैं। कहते हैं, ले रे विष्णु मेरे विवाह का दान। विष्णु जी कहते हैं, महाराज जी, हे भोलेनाथ जी, मैं अक्षत्री हूँ। अक्षत्री का धर्म है गौ ब्राह्मण की सेवा करना, धर्म की रक्षा करना। मैं दान नहीं ले सकता, अगर मैं दान ले वो सारी सृष्टि मांगने वाली हो जाएगी। तो इसलिए उस वक्त कोई पुरोहित नहीं मिला, तो फिर आप आए। फिर दूसरी आवाज ब्रह्मा जी पे जाती है। हाँ। ब्रह्मा जी से कहते, ले रे ब्रह्मा जी मेरे विवाह का दान। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे महादेव, कत्तक जुल्या पत्तक जुल्या कच्चा पारा बिरमंस, शिव नर दान जो खाए, कह शंकर जी सुन पार्वती, जड़ा मूल से वो गल जाए। ब्राह्मण कहता है, महाराज मैं जन्म का भी खा सकता हूँ, मरण का भी खा सकता, मृत्यु का भी खा सकता। ब्राह्मण के दो नाम है, ब्राह्मण एक महाब्राह्मण। जी हाँ। महाब्राह्मण मृत्यु का दान लेता है, ब्राह्मण पूजा पाठ का जन्म का दान लेता है। ठीक है। तो कहता, महाराज जी मैं आपका दान नहीं खा सकता, आपका दान जो खाएगा वो कच्चे पारे यानी कि जहर के समान है। जी हाँ। वो जड़ा मूल से गल जाएगा, उसका विनाश हो जाएगा, मैं आपका दान नहीं खा सकता। तो फिर जंगम कहाँ से आए? फिर माता पार्वती कहते हैं, भोले बाबा, आपके अंश के बगैर आपका दान कोई नहीं खा सकता। हाँ। जैसे मैंने अपने शक्ति से गणेश जी को पैदा किया, गणेश जी माता गर्भ के पैदा नहीं हुए, महल से पैदा हुए। कहते हैं, अपना उपासक खुद पैदा करो, जिसको हम भी माने, ये पृथ्वी माने। तो जंगम शंकर जी का अंश है। शंकर जी का अंश। फिर भगवान शिव ने अपने जिस समय ये धरती रचाई थी, शिव और शंभु दो रूप धारण किए थे। धरती रचाने के बाद शंभु को अपने अंदर छुपा लिया था। हम शंभु बाबा हैं। ओके, तो आप उस शंभु बाबा को फिर उस समय याद किया। तो जंगम है वो शिव का अंश है और आपने शिव पार्वती का विवाह कराया था उस समय फिर कहते हैं, शंभु बाबा को याद किया, हे शंभु बाबा तेरी आवश्यकता है। जांग से उत्पन्न किया, दाई जांग में चीरा दिया, जांग से उत्पन्न किया, जंगम कहलाया। अच्छा, इसलिए जंगम का मतलब जंघा। जंघा। अच्छा, ये बताएं, वो तो हो गई पौराणिक बात। आज के आधुनिक युग में आपकी समाज में क्या स्थिति है? आप ब्राह्मण हैं, आप क्षत्रिय हैं, आप क्या हैं? ब्राह्मण। आप ब्राह्मण कहलाते हैं। और गृहस्थी के बाबे। हाँ। और जो महात्मा लोग हैं, साधु लोग हैं, 10 नाम है, जैसे गिरिपुरी, भारती, नागर, निर्वाण, जो सन्यासी लोग होते हैं, साधु लोग, उनके हम ब्राह्मण हैं।
अच्छा, आप ब्राह्मणों के ब्राह्मण हैं? ब्राह्मणों के ब्राह्मण। अच्छा, बाकी आपके परिवार या गांव, क्या अलग गांव होते हैं आप? नहीं, सभी गांव के अंदर सभी प्रकार के आप होते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं जंगम? जंगम पूरे हरियाणा में। ये हरियाणा में जंगम का जो है उत्पत्ति, हाँ। यानी कि जब धरती रचाई थी, जब शंभू बाबा उत्पन्न हुआ था, मगर जब शंभू को जब जंगम का रूप दिया, वो नगर चंदैनी शहर, यहाँ से जम्मू से उधमपुर से 48 कोस आगे नगर चंदैनी शहर है, जहाँ के राजा हिमाचल थे। वो वहाँ आपका ठिया है? वहाँ से जंगम उस समय जहाँ पे भगवान शिव की शादी हुई थी, कनखल में, हरियाणा में? वहाँ पे नहीं, JNK में। अच्छा, JNK में जहाँ पे शुद्ध महादेव का मंदिर है, हाँ। वहाँ पे गौरी कुंड है, हाँ। जहाँ माता पार्वती का जन्म हुआ था, वहाँ पे शादी हुई थी। वहाँ पे फिर जंगम को याद किया था, जहाँ दान के लिए उत्पन्न हुआ था। तो अभी जो है, सुनो फिर, आप वहाँ एक मिनट सुनो सर, वहाँ पे जन्म लेने के बाद फिर काशी का राज दे दिया, जंगम को काशी का राज दे दिया था। अच्छा, तो जंगम काशी में राज करता था। जब त्रेता युग में, द्वापर युग में महाभारत का युद्ध हुआ, भाई ने भाई को मार दिया, अनर्थ पाप हो गया, कुरुक्षेत्र भूमि के अंदर जो है अनर्थ पाप बढ़ गया, भाई ने भाई को मार दिया, जमीन भी अशुभ होगी। तो वहाँ पे देवताओं की चौकी बैठती है, देवता लोग कहते हैं कौन ऐसा संत है जो इस जमीन को पवित्र करेगा। तब देवताओं ने मंथन किया, भी जंगम एक चलता फिरता तीर्थ है, इसमें 5 देवताओं का निवास है। अच्छा, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, पार्वती और गणेश। तो महाभारत युद्ध के बाद आपने पृथ्वी को पवित्र किया अपने तप से? काशी से फिर कुरुक्षेत्र भूमि में आए। अच्छा, काशी से फिर कुरुक्षेत्र भूमि में आए। कुरुक्षेत्र भूमि में जहाँ पे महाभूत 48 कोष कह दिया, वहाँ पे फिर जंगम ने टल्ली बजाई। तो जहाँ पे यहाँ ये पर टल्ली बजा आप देते हैं, इसी वजह से यहाँ बसे हुए हैं, काशी से आके हरियाणा में बसे? कुरुक्षेत्र हरियाणा में। कितनी आपकी जनसंख्या होगी? जंगम को वैसे पूरे वर्ल्ड में जंगम है, हाँ, मगर हरियाणा में देरू जंगम है, जो दर्शनी जंगम, सूर्य रूपी दर्शन है। हाँ। जो महाराष्ट्र में जंगम को लिंगायत कहते हैं। अच्छा, लिंगायत, हाँ, है लिंगायत वहाँ जंगम। पर है। हाँ, तो वो एक ही बात है। तो अभी आपकी कितनी जनसंख्या होगी? हरियाणा में मान के चलो 1 सवा लाख वोटें होनी। 1 सवा लाख लोग हैं। हाँ, वोट देते हैं आप? हाँ। अच्छा, जैसे पुरुषों को जंगम कहते हैं, तो स्त्रियों को क्या कहते हैं? स्त्री को जगमानी कहते हैं, पंडित्यानी भी कह देते हैं, जगमानी भी कह देते हैं। और आपका गृहस्थ रूप जो है, तो क्या बच्चे पढ़ते हैं कि सिर्फ पुरोहिती करते हैं, या आप शास्त्र वगैरह पढ़ते हैं, क्या करते हैं? बच्चे सब पढ़ते लिखते हैं, मगर क्या था कि पहले तो इसी के ऊपर डिपेंड थे सारे। अच्छा, अब परिवार में से एक का मंथन किया, परिवार में से एक भाई हाँ। गजा कर सकता है। हाँ। करना चाहे तो सारा परिवार गजा करे, यानी कि जंगम का कार्य करे, भिक्षा करे, उससे परिवार का पालन पोषण करे। अच्छा, मगर अगर नहीं करना चाहता तो परिवार में से एक गजा करे, 10-20 घरों की भिक्षा ताकि करे, ये परंपरा चलती रहे। अच्छा, तो उस हिसाब से आप सांसारिक काम भी करते हैं, नौकरी भी करते हैं, जी, खेती भी करते हैं, जी, और भिक्षाटन भी करते हैं, और पुरोहिती भी करते हैं जी। मगर ऐसा है, जो जंगम शिष्य बन के गजा करने आ गया, वो गजा के अलावा कुछ नहीं करेगा। अच्छा, फिर वापस नहीं जा सकता? नहीं, वापस घर जाता आता है, ठीक है, समय अनुसार। अगर जंगम 2 आश्रम का मालिक है, हाँ। गृहस्थ आश्रम का और संन्यास आश्रम का। अगर यहाँ पे आएगा तो संन्यास रूप में रहेगा, हमारे बच्चे वगैरह नहीं रखेंगे, हम आश्रम में रहेंगे, मंदिर में रहेंगे। तो आपकी शादी नहीं हुई? वैसे शादी हुई है, हाँ। मगर जब घर जाएंगे गृहस्थी भोगेंगे, वहाँ पे फिर ये साधु रूपी नहीं है। अच्छा, ठीक है, उस तरीके से आपका जीवन चलता है। भगवान शिव ने कहा था, होता है। भगवान शिव ने कहा था, हाँ। भगवान शिव का दान जंगम ने लिया, हाँ। टल्ली के बीच में लिया। हाँ। ये देखने में टल्ली है। क्या चीज? ये टल्ली होती है। अच्छा, देखने में टल्ली है, ये शिव का आकार है। अच्छा, ये देखो, ये शिवलिंग है, ये जलारी है। ओके, हाँ। टल्ली में चढ़ गया, ऐसा है जैसे शिव जी पे चढ़ गया। तो ये आप टल्ली बजाते हुए चलते हैं? कैसे टल्ली बजाते हुए कैसे चलते हैं? ऐसे चलते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। महादेव देवों के आप देव सभी है, अपनी टल्ली महादेव बजाइए। देवों के महादेव देवों के देवों में महादेव बड़े हैं, देवों में महादेव योजन में हनुमान, हाँ प्रिया में मई पार्वती है, परियो में तीर्थ बड़े प्रयागराज, ऊंचे पर्वत बद्री, जहाँ देवते मुखराम, हाँ बजो राम शंकर के नाम ने बजो। शिव का नाम ज्योति स्वरूप, हर का नाम ज्योति स्वरूप, हरे संकट काटे बोले नाथ वे, हाँ बम 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 ले, आय अगड़ बम और शिव
लहरी शिव लहरी शिव लहर हाँ डमरू वाला समर गणेश महेश सतगुरु अलख मनाया सतगुरु स्वामी अंतर हरे ध्यान गुरुओं से लाया देव जी जल में कमल लगाया कमल है ब्रह्मा पन्ने कमल है ब्रह्मा पन्ने हरे आद सगत की माया देव जी आज जय मुख बोलो हाँ सारे बोलो हरे रणमिल बोलो हाँ रणमिल बोलो जय बोलो जय मुख बोलो सदा शिव भंडार बोलिए शंकर भगवान की जय। जय हो। तो दोस्तों आज ये इंटरेक्शन था हमारा शिव जी के पुरोहित जंगम से, जो कि शिव की जंघा से पैदा हुए थे और आज भी अपने पुरोहित कार्य को सनातन कार्य को बड़ी निष्ठा से और बड़े गर्व के साथ करते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना, बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए बोलो शंकर भगवान की जय।